तो बात है 2020 की। पूरी दुनिया पैंडेमिक से लड़ रही थी और लोग लगातार मर रहे थे। श्मशान घाटों में जगह कम पड़ गई तो लोगों ने अपनों को यहीं नदी किनारे दफना दिया। उसी समय एक उम्मीद की किरण आती है हमारे अपने भारत के अंदर। बाबा रामदेव जो लेके आते हैं अपनी कोरोना की स्पेशल आयुर्वेदिक दवाई कोरोनिल। कोरोना की दवाई कोरोनिल और स्वासारी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जहां पे वो क्लेम करते हैं कि दवाई मेडिकली टेस्टेड है और स्टडीज में प्रूव हुआ है कि इफेक्टिव है 69%। वहीं जब कुछ लोग इसको अप्रिशिएट और प्रमोट कर रहे थे, डॉक्टर्स इसको अपोज कर रहे थे और कह रहे थे इससे लोगों की जान खतरे में आ सकती है। पर इससे एक बात तो जरूरी, अब सबकी नजर थी वापस से आयुर्वेद पर, एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम। जहां कुछ लोग आयुर्वेद को एक रेवोल्यूशनरी ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे सूडो साइंस और फ्रॉड बुलाते हैं और कहते हैं इसके अंदर कोई भी मेडिकल एफिशिएंसी नहीं बची है आज के टाइम पर। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पर्श कास्टिक। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं, कैन आयुर्वेद किल यू? इज इट स्टिल इफेक्टिव इन दिस डे एंड लाइट? तो शुरू करते हैं साइंस वाइंस एपिसोड 4। थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। आयुर्वेद एक एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है जिसकी शुरुआत मानी जाती है अथर्ववेद से। उसके अलावा आयुर्वेद के 3 फाउंडेशनल टेक्स्ट हैं, बेल संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। सुश्रुत जो पायनियर मान जाते हैं सर्जरी के अंदर, और माना जाता है कि वर्ल्ड की पहली सर्जरी भी सुश्रुत ने करी थी। इनफैक्ट सुश्रुत की सर्जरी की वाहवाही सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी हुई थी। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। बात थी 1792 की, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जहाँ पे अंग्रेज लड़ रहे थे टीपू सुल्तान की आर्मी से। तो उसी दौरान टीपू सुल्तान की आर्मी ने एक बुलक कार्ट को कैप्चर किया जो अंग्रेजों के लिए सप्लाईज लेके जा रही थी। उन्होंने उसके ड्राइवर को पकड़ लिया और बंदी बना लिया और उसको छोड़ने से पहले उसकी नाक काट दी। अगर सोर्सेस की माने तो अंग्रेजों ने हेल्प ऑफर करने की कोशिश करी उस आदमी को, पर उसने मना कर दिया। वो गया एक पॉटर के पास मेडिकल हेल्प लेने के लिए, और टू एवरीवन सरप्राइज उस पॉटर ने उस आदमी के ऊपर सर्जरी परफॉर्म करी और माथे से एक फ्लैप काटा जिसे उन्होंने उल्टा करके उनकी नाक की शेप दे दी। तो जिसमें सर्जरी हुई थी उस इंसान का नाम था कोसजी, जिसकी फोटोज पूरे ब्रिटेन में फेमस हो गई। इनफैक्ट वो इतनी फेमस हो गई कि ब्रिटिश फेमस मैगजीन जेंटलमैन में भी उसकी फोटो आई। और वहीं से स्टार्ट होती है राइनोप्लास्टी, यानी सर्जरी ऑफ द नोज और द नोज जॉब। तो एक ऐसा एडवांस सिस्टम जिसके बेस पर मॉडर्न सर्जरीज का जन्म हुआ है, वो सिस्टम आज इतना इररिलेवेंट कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद के बेसिक से। आयुर्वेद मानता है कि सब चीजें बनी होती है 5 बेसिक एलिमेंट से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। और इस टाइप का सिस्टम हमें थ्रू आउट द वर्ल्ड कहने की नजर आता है। इनफैक्ट एरिस्टोटल ने भी ऐसा सिस्टम बताया था, जहां पे उसने बोला था कि पूरी दुनिया बनती है 4 एलिमेंट से, अर्थ, फायर, एयर, वाटर। अगर देखा जाए तो उस टाइम के हिसाब से ये सिस्टम काफी इंट्यूटिव लगता है, पर आज के टाइम में हम जानते हैं कि सिस्टम गलत है और 5 बेसिक एलिमेंट्स ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट बेसिक एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं और पूरी दुनिया उनसे बनी है, ना कि इनसे। इसके अलावा आयुर्वेद मानता है कि सारी बीमारियां होती हैं 3 दोष की वजह से, 3 दोषास, वात, पित्त एंड कफ। पर फिर से हम आज के टाइम पे जानते हैं कि ये बात भी गलत है। ऐसे किसी भी टाइप की क्लासिफिकेशन या जनरलाइजेशन साइंटिफिक नहीं होती। तो सिर्फ ये कहना कि हर इंसान को हम लोग सिर्फ इन्हीं 3 टाइप से कॉम्बिनेशन में बांट सकते हैं, कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक होगा। पर आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने खुद देखा है आयुर्वेद को वर्क करते हुए, मेरे या मेरे किसी जानने वाले ने आयुर्वेदिक दवाइयां ली हैं और उससे वो ठीक हुए हैं। वेल, इस बात का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा। पर उससे पहले हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे मेजर क्रिटिसिज्म पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर डॉक्टर्स का मानना है कि आयुर्वेद एक सूडो साइंस है। पहला आर्ग्यूमेंट है नो चेंज। अक्सर लोग ये प्राउड फील करते हैं कि आयुर्वेद तो हजारों सालों से टिका हुआ है, एक जैसा एक समान वही रूल्स हमेशा से। और डॉक्टर्स और मॉडर्न साइंस इसी बात को लेकर आयुर्वेद को क्रिटिसाइज करती है कि उसमें कोई चेंज ही नहीं है, वो हजारों साल से सेम है। एंड एनीथिंग दैट डज नॉट चेंज इटसेल्फ विद एविडेंस, इट्स नॉट साइंस, इट्स रिलीजन। आयुर्वेद उस टाइम का जिस जमाने में हमारे पास स्टेथोस्कोप तक नहीं था, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन नहीं थी, एक थर्मोमीटर तक नहीं था, एक माइक्रोस्कोप नहीं था, यहाँ तक कि जर्म थ्योरी भी नहीं थी। तो जब हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारी लाइफस्टाइल के अंदर, सबके अंदर चेंज आया है, तो हमारे मेडिकल सिस्टम में क्यों नहीं? हम वो सिस्टम कैसे फॉलो कर सकते हैं जो हजारों साल पुराना है, जिसने अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट ही नहीं किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग? क्योंकि ये बात तो जाहिर सी है कि अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादा जानते हैं जितना हम पहले जानते थे।
अब हमारे पास मॉडर्न मशीन्स हैं, मॉडर्न टेक्निक्स है, जिसकी वजह से हमें आज ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू एनी टाइम इन द हिस्ट्री। तो अगर आयुर्वेद साइंटिफिक मेथड फॉलो नहीं करता तो वो कुछ जगहों पे काम कैसे कर जाता है, क्यों कुछ लोग उससे ठीक हो जाते हैं और क्यों आज भी लोग उसे फॉलो करते हैं? वेल, इसका आंसर मैं दे सकता हूँ सिर्फ 3 शब्दों में, ट्रायल एंड एरर। कोई भी सिस्टम जो हज़ारों सालों से इस धरती पे है वो ट्रायल एंड एरर के जरिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीख ही जाता है जो काम की होती है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे उनको साइंस पता हो या फिर लॉजिक पता हो। तो बस ट्रायल एंड एरर के जरिए जनरेशन टू जनरेशन इंप्रूव और रिफाइन होती जाती है और आखिर में हमें ऐसी चीज़ मिल जाती है जो काम करती है, जो इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की बात छोड़ते हैं, बात करते हैं एंशिएंट रोम की। 1st सेंचुरी BC में इस बात के एविडेंस है कि माइग्रेन्स और सर के दर्द के लिए यूज किया जाता था इलेक्ट्रिक शॉक्स को, और वो कहाँ से आते थे? इलेक्ट्रिक स्टिंग रे से। आज मॉडर्न साइंस में हम एक चीज़ यूज करते हैं, इसका नाम होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जो माइग्रेन्स को ठीक करने का एक तरीका है, जहाँ पे यू गेस्ड इट राइट, यहाँ पे ब्रेन के कुछ पार्ट्स पे हल्का हल्का करंट डाला जाता है ताकि माइग्रेन के सिम्टम्स में हम लोग रिलीफ ला सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज से 2000 साल पहले एंशिएंट रोम में लोगों के पास सारी टेक्नोलॉजी थी, लोगों को इस बात की नॉलेज थी कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से माइग्रेन्स का इलाज हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं। दिस ऑल कम्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। किसी ने कुछ ट्राई किया, उसको असर हुआ, उसने बाकी लोगों को बताया और ये चीज़ें चलती गई। मेडिकल नॉलेज ही नहीं, सुपरस्टिशंस भी ऐसे ही फैलते थे। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ दूसरों को बताया और ये चलता गया। तो क्या इसका मतलब ये है मैं कह रहा हूँ कि हम आयुर्वेद कंज्यूम करना सेफ है और हमें मॉडर्न मेडिसिन की जगह आयुर्वेद को कंज्यूम करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आयुर्वेद को कंज्यूम करना बहुत डेंजरस हो सकता है। आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। बहुत लोग ये बात अज्यूम कर लेते हैं कि कोई चीज़ अगर नेचुरल है तो वो सेफ ही होगी, और ये बहुत बड़ा मिथ है। आखिर सांप का जहर भी तो नेचुरली होता है, ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जिनको खा के आप मर सकते हो, वो भी तो नेचुरली है। तो ये बात कहना कि कोई चीज़ सेफ है जस्ट बिकॉज वो नेचुरल है, गलत होगी। इनफैक्ट आयुर्वेद का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर हैं फिट ट्यूबर, जिन्होंने अपने एक वीडियो में 10 ऐसी दवाइयाँ रिकमेंड करी थी आयुर्वेद की जो मॉडर्न मेडिसिन को रिप्लेस करती है। उसी के साथ एक डॉक्टर हैं जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं, जिनका नाम है एबी फिलिप्स। उन्होंने इन सारी दवाइयों को लिया, इनके बैचेस को टेस्ट किया लैब्स के अंदर कि इनके अंदर आखिर है क्या, और जो रिजल्ट मिला वो शॉकिंग था। टेस्ट ने रिवील किया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन हेवीली एडल्टेटेड होती हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं हैवी मेटल्स की, और कुछ दवाइयों में तो मॉडर्न मेडिसिन के बड़े बड़े स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के ट्रेसेस पाए गए। और इन ड्रग्स और इन हैवी मेटल्स को कंज्यूम करना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि आयुष मिनिस्ट्री इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और ये दवाइयाँ इतनी रेगुलेटेड नहीं होती और इन पर इतने चेक्स नहीं किए जाते। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आयुर्वेद की जो इंट्रिंसिकली आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे फेमस है गिलोय। बहुत लोग ये मानते हैं कि गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाता है, बट रिसर्च से शो करती है कि वो लिवर इंजरी तक कर सकता है, जिसे हम गिलोय इंड्यूस्ड लिवर इंजरी कहते हैं। तो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ना सिर्फ इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, बल्कि कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो इनके इफेक्ट्स को प्रूव करती है। पहले कुछ लोग इस पे कहेंगे कि साइड इफेक्ट्स तो एलोपैथी के भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और वो इस बारे में ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। डॉक्टर आपको बताते हैं कि इतनी डोज लेने से आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और इससे ज़्यादा अगर खाओगे तो हो सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। मॉडर्न मेडिसिन ने स्टडी किया है हर एक ड्रग को और उसके साइड इफेक्ट्स को, और वो क्लियर है अपने साइड इफेक्ट्स और इफेक्ट्स पर क्या आयुर्वेद कंप्लीटली यूजलेस है? नहीं, क्योंकि रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि वो यूजलेस है। ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो इंट्रिंसिकली रॉन्ग या फिर इनकम्प्लीट होती हैं, बट वो काफ़ी यूजफुल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। हमें जानते हैं कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद न्यूटन के लॉज इनकम्प्लीट नजर आते हैं, पर आज भी स्कूल में न्यूटन के लॉज पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दे प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो कोई चीज़ रॉन्ग या इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस है। आयुर्वेद के हम लोग कई जगह यूज कर सकते हैं, वो है नए कैंडिडेट ड्रग्स लाने में मॉडर्न मेडिसिन के लिए। चलिए एग्जांपल देता हूँ। वेल, हाल ही में चाइना की 2UU को मिला था नोबेल प्राइज, वो भी मेडिसिन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ड्रग ढूंढा था आर्टेमिसिनिन, जो यूज होता है मलेरिया में। और गेस उन्होंने ड्रग कहाँ से ढूंढा था? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से। आयुर्वेद की तरह चाइना में भी अपना सिस्टम था मेडिसिन का, और उन्हीं में से एक हर्ब के अंदर हमें मिला ये कंपाउंड जो आज मलेरिया को ठीक करने में काम आता है। उसी तरीके से एक ब्लड प्रेशर की दवाई होती है रिसर्पिन, जो डिराइव्ड है सर्पगंधा से, जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। उसी तरीके से 4 सूत्रा, जो एक सर्जरी का मेथड है
जो सुश्रुत ने दिया था वो आज भी यूज होता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इफेक्टिव होती है और जिसके इफेक्ट्स प्रूव होते हैं एविडेंस के जरिए, वो अपने आप मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट बन जाती है। तो आयुर्वेद में जो भी चीजें हैं जिनका यूज एक्चुअल में पॉसिबल है, जो एक्चुअल में काम की हैं, वो अपने आप मॉडर्न मेडिसिन में आ चुकी हैं या फिर आ जाएंगी। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि धर्म और भगवान के अलावा किसी भी चीज के अंदर भक्ति यानी डेइफिकेशन गलत चीज होती है। कि अगर आज हम हमारे ग्रेट फिजिशियंस को जो थे सुश्रुत और चरक, उनको आज बुलाएं और उनको दिखाएं कि मेडिकल साइंस कितनी डेवलप हो चुकी है, तो शायद वो भी यही बोलते कि इसका यूज करो। और ये बात बिल्कुल सच है। आयुर्वेद अपने टाइम का शायद वर्ल्ड का सबसे एडवांस मेडिकल सिस्टम था और ये फिजिशियंस ग्रेटेस्ट फिजिशियंस रहे होंगे अपने टाइम के पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट द की वर्ड इज अपने टाइम के। पर आज हमारे पास बेटर मेडिसिन हैं, जहाँ पे हमारे पास बेटर रिजल्ट्स, बेटर एविडेंस और बेटर स्टडीज हैं। तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आई एम श्योर आपको मेरी ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी, जहाँ पे मैंने डिबंक किया है होम्योपैथी को, जो कुछ नहीं होता एक्सेप्ट शुगर वाटर। तो यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना, वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट वॉच वीडियो है चैनल की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उसी के साथ कमेंट करके बताएं आपके क्या व्यूज़ हैं मेरी वीडियो के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। हाँ, क्या हुआ है? सांप ने काटा? इतना आसान, ये लो, ये पीस के लगा लो, स्नेक प्लांट है, एंटीडोट। और साथ में दवाइयाँ भी ले जाओ। रुको, ये लो जीरा और ये हल्दी, एंटीबायोटिक। एक सेकेंड, हेलो, अरे हाँ, तुम्हारी मसालेदानी मैं ही लेके आया हूँ। मेरी वाली मिल नहीं रही थी ना। खाना कैसे बनाऊँ? मतलब घर में और मसाले नहीं है? पिछले महीने तो लेके आया था सारे के सारे मैं अपने क्लिनिक के लिए। हाँ, वो है घर पे सारे, वो देख लो। अब क्या है? क्या हार्ट अटैक? पापा को? अरे तो जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओ ना। अरे मेरे पास नहीं, असली डॉक्टर के पास।